समस्त लोहास परिवार और हमारे मेन अतिथिगण विजय सिंह भोलिया जी, हमारे पहलवान जी और आप समस्त पूरे हरियाणा, राजस्थान, यूपी सभी बुजुर्गों का, बड़े भाइयों का, सबका स्वागत है। बड़ा मुश्किल से ये मौका मिला है, मैं खुद फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। मैं अपना आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माई सेल्फ डॉक्टर मेजर पंकज फ्रॉम विलेज मारोद, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। अभी हरियाणा गवर्नमेंट में, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज में डिस्ट्रिक्ट झज्जर में कार्यरत हूँ। तो मैं कर्नल साहब को और बड़े भाई साहब परवीन को, माननीय अतिथिगण के एक माला लेके आए हैं। कृपा करके सर एक बार मास्टर जी आगे आ जाओ। आगे मास्टर जी प्लीज आगे आ जाइए। तो बड़ा खुशी का दिन है सर, प्लीज एक बार पहलवान जी को, पूजा साहब को आप पुष्पमाला डाल के इनको सम्मानित करेंगे। इंडिया के जाटों के बादशाह विजय पूनिया जी भाई साहब का लोहास गोत्र की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे प्रणाम। आप बैठो वो थोड़ा जल्दी है जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन समाज के भाइयों की। हम करीब 43 साल से भाई साहब के साथ से हरियाणा से यहाँ आए थे कोचा फिल्म में। तो आपके बारे में कोई पुस्तक भी पूरा विवरण पूरा नहीं कर सकती, जुबान भी नहीं कर सकती। 50 साल पहले की हालात यहाँ थी कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर को नहीं घुसने दिया जाता था मेन गेट से, किसी भी जाति को, राजपूत के अलावा। और राजपूत के घर के आगे से जूती हाथ में लेके जाना पड़ता था। राजपूत के आगे चारपाई पर नहीं बैठ सकते थे। और एक तो इतना ज्यादा हरामी था, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे भैरव सिंह जी का भांजा, जाटों की लड़कियों की दुल्हनी खींचना, यूनिवर्सिटी में छेड़ना। तो उस समय की मजबूरी रही होगी तो रोड पर घेर के भाई साहब ने लड़कों से ही मार दिया था। उम्र कैद भी हुई, पर भगवान की कृपा से सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गई। यहाँ जाटों का यूनिवर्सिटी के आगे जाट छात्रावास एक ही है लड़कों का। 1992 में खुद के ही पैसे से जमीन खरीद के और 70-80 कमरे बना के समाज को समर्पित कर दिया। 1 रुपया किसी से दान नहीं किया। अभी हाल ही में लड़कियों के छात्रावास के लिए आपने 125 करोड़ की जमीन फ्री में दान दे दी। और समाज की बच्चियों के लिए छात्रावास अभी बनाना शुरू हो रहा है। आपकी भतीजी यहाँ IAS है, वो उनकी देखरेख में वो छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, अभी चालू हो जाएगा। हमारे बीच में जाट छात्रावास के अध्यक्ष अरुण जी आए थे, कहाँ यूं करके शर्माता कहाँ बैठ गया था। अरुण आया नहीं,
आगे उधर आके आया यार तू दादा यहाँ बैठ, अरे ऊपर। तो जाट छात्रावास को अरुण जी संभाल रहे हैं, आपके भी एयरपोर्ट के पास होटल है और बहुत बढ़िया समाज में काम करने वाला है। तो भाई साहब की माता जी 4 बार विधायक, और आपके पिताजी रॉयल एयरफोर्स के अंदर पायलट थे जब अंग्रेजों का राज था। तो पूरे विश्व में कंपटीशन होता था, क्योंकि उनके 25 देशों 14-15 देशों में राज था उनका, उसमें रॉयल एयरफोर्स में कमांडर थे। और यहाँ जाट सर उठाने लायक आपके सानिध्य में ही हुए, खासकर जयपुर में, जोधपुर में, नागौर में, इस एरिया में। उन चुटकुला के रूप में बताता हूँ, मास्टर ही बताते हैं हमारे को भाई वहाँ प्रधान बन जाते हैं, प्रधान ही मास्टरों की बदली करते हैं। तो ठाकुर बीमार हो गया, बीमार होने से पहले गट के आके बैठता था, मास्टर छुट्टी होते ही नीचे बैठ जाते थे। तो ठाकुर साहब जो भी झूठ बोला उसकी हाँ भरनी पड़ती, नहीं हो तो पाकिस्तान बॉर्डर पर ड्यूटी लगा के उसकी मर्जी थी। तो ठाकुर साहब रशीद एक बार आ गई, रशीद तू इधर आ भाई साहब, फिर पैर छू पहले तो 85 किलो गोल्ड मेडल लिया है इंडिया में से ना। तो ठाकुर बीमार हो गया, गढ़ में पीछे कमरा में पड़ा था। तो वो बीमार ठाकुर को बीमार थोड़ी बताया, ठाकुर साहब कहाँ गए, जो भैरव सिंह उपराष्ट्रपति ने किया, मैं दिल्ली चला गया था मास्टरों, और बहरूड़िया मिल गया राष्ट्रपति को, तो बहरूड़िया बोला वो ले गया राष्ट्रपति हाउस में और जाके बिठा दिया, मालिश वाले छोड़ दिए ये वो, और साहब ठीक है। फिर वो मास्टर पूछो साहब इतने दिन रखा, नहीं 12 दिन रखे। फिर मैं इंडिया गेट पर आया तो रान मिल गई इंदिरा गांधी। तो मास्टर बोले वो 84 में मरती थी, बोला ज्यादा याद करता तो तब पाकिस्तान के बॉर्डर पर ही मिलेगा। इस तरह की झूठी हाँ भरनी पड़ती। आज हालात ये कर दी कि जाट समाज को आपने 98 में बहुत बड़ा, कम से कम 10-12 लाख जाट इकट्ठे हुए, दोनों सरकारों के नाक में दम कर दिया, और जाट समाज का आरक्षण जयपुर की धरती पर प्रधानमंत्री ने घोषणा करनी पड़ी कि मैं जाट समाज को आरक्षण देता हूं। उसके बाद भी आप जितने भी यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट बनते हैं या और भी जो बच्चे हैं आपके सानिध्य में आपके आशीर्वाद से बढ़ते हैं, ये अब शब्द कुछ इससे आगे भाई साहब बोलेंगे, क्योंकि इनको थोड़ी सी जल्दी थी जाने की, प्रार्थना करने के लिए आए थे। तो समस्त लोग आज आपकी तरफ से मैं आपका आभार अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब राम राम साहब, सम्मानित मंच, मेरे छोटे भाई रणवीर जी और लोहार, आपके जाट सरदारी, आप सबको मेरा प्रणाम। बहुत खुशी हुई, आप लोगों के दर्शन हुए, और ऐसे आयोजन जो है समाज के अंदर तो होने ही चाहिए, और बड़ा ही क्रांतिकारी कदम है। मुझे रणवीर जी ने बताया कि अक्सर ये फंक्शन हम करते रहते हैं, इससे एक तो समाज का प्रेम बना रहता है, एक अपने संगठन को मजबूती मिलती है, और अपना जाति का नाम को होता है। मेरा गांव हरियाणा में ही है, अब तो हरियाणा है, मगर मेरे पिताजी तो कहते थे अनडिवाइडेड पंजाब, उस टाइम पंजाब ही होता था। भट्टू के पास गांव है ढींगसरा, अभी गडोलिया जी भी रिश्तेदारी में ही निकल गए कहीं ना कहीं, तो बैठे पिंडा गांव भी मेरे गांव के पास ही है, ढींगसरा गांव है मेरा। तो कहते हैं ना जाट या तो भाई है या भाई है। तो बहुत खुशी की बात है, आप सब इकट्ठा हुए हैं और आप लोगों में प्रेम बना रहे। मैं तो कहता हूँ हमारी जाटों की जितनी खापे हैं उनमें ये प्रेम बना रहना चाहिए। अब मेरी तो अवस्था हो गई, 1947 में पैदा हुआ था, और उस वक्त मेरे पिताजी रॉयल एयरफोर्स के अंदर पायलट थे, और विश्व युद्ध खत्म ही हुआ था। मेरे पिताजी जापान में थे, पब्लिक स्कूल बिरानी में पढ़ा हूँ, जनरल वीके सिंह वगैरह सब मेरे जूनियर थे। बहुत समय हुआ, मेरी माँ राजनीति में थी, 20 साल एमएलए रही। नाथूराम जी, परशुराम जी, रामया जी सब रिश्तेदार थे। मेरी वाइफ भी घर से भी, वो भी मंत्री रही। मैं बहुत अपने को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैंने चौधरी चरण सिंह जी के जूते भी उठाए, चौधरी देवीलाल जी की भी सेवा करी, बंसीलाल जी से भी मिला, बलराम चाचा जी से भी मिला, सोमपाल साहब जी से भी मिला। कोई जाट नेता नहीं है राजस्थान का जो मेरे से अछूता रहा या मैं जिससे दूर रहा। मैं बचपन से ही
अपने बड़ों की सेवा और बड़ों की इज्जत करना अपना धर्म मानता था। और यही नहीं, मुझे तो कल की बात लगती है, मेरी बहन है, वो हरियाणा में गई है, राजौरी में, सोनीपत के पास। वहाँ मेरे बहन के ससुर थे मिस्टर के.एल. राठी, सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकील थे। उनका बड़ा बेटा तो मेरा जीजा था, उनका छोटा है परमवीर राठी, वो अपने डीजी हरियाणा में रहे। तो मेरे को अच्छी तरह याद है, ये सूरजमल संस्था जब बनी उस टाइम चौधरी प्रियव्रत थे, तो उनके मकान में पहली मीटिंग हुई थी, राठी साहब भी थे, ये हुई कि भाई यहाँ सूरजमल संस्था बननी चाहिए। तो उस संस्थापक सदस्यों में से मेरा भी 1100 रुपये उस जमाने का सन 71 का चंदा दिया हुआ उस संस्था में है। बहुत लंबा समय गुजर गया। मैं तो चाहता हूँ हमारे समाज में आप बड़े लोगों का आशीर्वाद से नौजवानों को आगे मौका मिले, और सबसे ज्यादा तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा भाई रणवीर को, जिसने जयपुर में आके कड़ी मेहनत करके अन्याय के खिलाफ लड़के, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़के एक बहुत बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर दिया अपना, और अखाड़े खोल दिए। अपने भाई बहन जीते थे वो सब आज उनके साथ बड़े सुखी हैं, परिवार को पालने वाला आदमी है, और अपनी खाप को भी पालने वाला यही बनेगा, मेरा उम्मीद है। और आप सब आए हैं, आपका बहुत बहुत जयपुर में स्वागत है। और मैं तो चाहता हूँ कि ये संस्था और फले फूले और बढ़े, और आपस में आप लोगों का प्रेम इसी प्रकार बना रहे। आप सब लोगों के दर्शन हुए, मेरा खून बढ़ा, आप लोगों का प्रेम मिला। मैं तो आपको यही कहने जाऊंगा कि आपकी इतनी अच्छी पहल है, इस पहल को कायम रखें। धन्यवाद। और आपकी इजाजत हो कि मुझे कहीं और भी जाना है, तो आपकी इजाजत है कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मुझे जाने की इजाजत प्रदान करें। धन्यवाद। राम राम। अच्छा सर, ये भाई अच्छा अच्छा, यही गिफ्ट में एक डोले। हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो जाने के बाद बहुत मुझे धन्यवाद। राम राम साहब, राम 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 साहब, राम राम। बधाई हो आज के आनंद की, जय हो। राम राम। हाँ देखें साहब, वो पहले लगा। हाँ आजा बेटा, तू भी आ। हाँ आजा, हाँ आजा आजा। अब नौजवानों के साथ ही जाते हैं। तुम अच्छे पागल मेरा दिल को देख रहा। सबसे पहले मैं सभी लुहास भाई, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान 46 में से 20 गांव के भाई आने की संभावना थी, लेकिन कुछ आकस्मिक कोई कारण हो गया था, जिस वजह से 3 गांव नहीं आ पाए। 17 गांव के भाई अभी यहाँ उपस्थित हैं। तो मैं इन सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इनमें से मैं स्पेसिफिकली मैं 4 गांव का नाम, जो 4 या 5 गांव का इसलिए लेना चाहूँगा कि ये वो गांव हैं, ये हमारा 7वां सम्मेलन है, इससे पहले 6 हो चुके हैं। ये वो गांव है जिन्होंने एक भी सम्मेलन मिस नहीं किया है। तो ये इतनी अच्छी भावना है। और तब ये देखो कि बहुत दूर दूर से आते हैं। बड़नपुर, एक बार बड़नपुर वाले भाई हाथ खड़ा करो, आप देखो ये। और उसके बाद भीमपुरा, भीमपुरा से आए एक ही आदमी कोई। और मोड़ा, देखो मोड़ा देखो, गुड, अच्छा जोश है। और बड़ताना भी। तो ये गांव हर उसमें आते हैं, पक्का ही आते हैं। भाई आप ये देखो, हम साल में एक बार प्रोग्राम करते हैं, और ये प्रोग्राम आप अगले साल का गिनती कर लेना, इस साल का नहीं है। हम मार्च में करते हैं तकरीबन, तो आप वो अगले साल में गिनती कर लें। और हम अगला यानी 8वां हम करेंगे
27 में मार्च के आसपास, अगर आगे कुछ बदली होगा आपको बता दिया जाएगा। तो किसी मन को ना अच्छी नहीं लगती, किसी को बोले अरे भाई आओगे आओ, अरे भाई मेरे तो जो ना भैंस ब्यारी है, अरे मेरे तो रिश्तेदारी में जाना है, अरे मैंने खेत में पानी लगाना है, अरे भाई सारी जिंदगी यही तो करोगे, सारी जिंदगी यही तो करो। बीच में एक बात कहूं, हाँ बोल रहे। अमरपुर गांव है जी, इन्होंने पता नहीं पड़ी, रात पता पड़ी है, रात ही चल रही है। हाँ अमरपुर वाले हाथ खराब आने वालों में सबसे दूर से यही लोग आए हैं, या ये आए हैं, या उजाना वाला भी भाई आए बीरा, हाँ, या ये लोग सबसे दूर से आए। आप इनका डिस्टेंस देख लो, मेरे ख्याल 500-600 किलोमीटर पड़ेगा। रुद्रपुर से भी आए जी? हैं? रुद्रपुर से। रुद्रपुर तो ठीक है, रुद्रपुर तो ये इसको गिरावट में गिनती करे मेरे और भी में ये कहते हैं डंडुआ बबलू। हाँ तो ढंडुआ तो और भी आगे हो गया, ढंडुआ उजाना ये तो और भी आगे हो गया। कहने का मतलब इतनी दूर दूर से आए। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई टाइम तो निकालना चाहिए। अरे भाई कुछ नहीं रखा है यार, थोड़े दिन के बाद हम सभी को जाना है, लेकिन ये भाईचारा है ना, आप किस्मत वाले को मिलता है। तो भाई मैं तो बोलता हूँ जरूर आना चाहिए, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए। कई भाई लालच कर लेते हैं, अरे किराया लगेगा, अरे किराया लगेगा, आप किस लिए कमाते हो यार, गली कोई साथ नहीं ले जाएगा। तो ये भाईचारे वाला जो है ये भाई लगाओ। और आप तो अभी इस सम्मेलन के लिए, जैसा कि आपको मालूम है, ये जो सम्मेलन है इसका पहले ही अपने भाई रणबीर पहलवान ने जो छठा सम्मेलन था स्टेज पे आके बोला था भाई अगला मैं करूंगा और जयपुर में करूंगा, ठीक है, और मैं अकेला करूंगा। तो भाई मैं बोलता हूं कि भाई का बहुत बहुत धन्यवाद इसी के लिए। अभी देखो अकेला आदमी है, इसने अपना बिजनेस भी देखना है, अपनी राजनीति भी देखनी है, परिवार को भी देखना। मौत करो शांत बात। कोई बात, अभी मैं बोलूंगा आप सुनते जाओ। हाँ आप सुनते जाओ बीच में जरा जी, ठीक है। तो देखो इसको बोलते हैं कि खुले दिल से ना, बिल्कुल सच्चे मन से अपने भाइयों को वो तो ना स्वागत करना। शाम का कितना प्यारा प्रोग्राम था, कितना प्यारा प्रोग्राम था। मेरे ख्याल शायद किसी गोत्र में किसी काम में मैं नहीं मानता कि ऐसा होता होगा। और यहाँ आकर देख लो, अभी आप देख ही रहे हो। तो ये चीज होती है, ये चीज हम सभी कर सकते हैं, बस दिल चाहिए यार, थोड़ा दिल थोड़ा खुला रखो। पैसा वैसा कोई बड़ी चीज नहीं है, दिल्ली कुछ नहीं जाएगा, ये चीज जरूर दिखेंगे जिंदगी आने वाली पीढ़ियों को। तो भाइयों को जोड़ने का ये सबसे बढ़िया है। तो मैं चाहूंगा आगे के लिए अभी देखेंगे, थोड़ी देर में बात करेंगे कि 8वां कौन करेगा, वो यही डिसाइड करे, जैसे पहलवान साहब ने पिछली बार डिसाइड कर लिया था। तो ये हो गया। दूसरा भाई मेरा 4-5 पॉइंट है और हर बार करते हैं, लेकिन जो महसूस होता है वो मैं जरूर बताता हूँ। ये आपके सामने ये किताब है, ये हमने 400 किताब थी और भाइयों ने नहीं लिया, उसकी छोड़ो कि पैसे वाली बात नहीं है। अरे ये हमारे बाद में हमारे घर में रहेगी। अरे हम पीढ़ी है ना, लालचंद से लेकर अभी तक सारी पीढ़ी है, आप गिनती करोगे एक पीढ़ी से अपनी पीढ़ी तक आ जाओगे। ये तो हमारी गीता है, इसको तो हर घर में रखना चाहिए। पैसे की लालच में बहुत भाई ने लिया, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तो चलो किताब घट गई लगभग। ये किताब है क्यों लाया हूँ, इसका कारण बताता हूँ। हमने बोला था कि भाई जितनी जाट कॉलेज या यूनिवर्सिटी या जाट भवन जहाँ पर वो है लाइब्रेरी है, वहाँ पर हम ये किताब रख देंगे, जिसमें हमारे अलावा दूसरे गोत्र के लोग भी पढ़ेंगे, वो भी जाने अरे लोग कोई लुहाज है। मैं और मास्टर ईश्वर गए थे जनकपुरी में, वहां पर हम रख के आए थे, वो हैरान हो गई इस किताब में, बोले कि इतनी बड़ी पौनसावली हमने तो देखी नहीं। माँ ये बिल्कुल सच्चाई है, और किसी को भी मैं नंबर है मेरे पास, इतने कॉल करके दे लो, इसमें जो रिश्ता दे रखा है ना पीढ़ी से क्या गलत नहीं हो सकती, और कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरी पीढ़ी मेरे से ऊपर ये गलत आ रही है। तो अगर ये है तो ये भी भगवान ने बनवा दिया, तो इसको हमने संजो के रखना है।
तो ये लाइब्रेरी के अंदर होगी तो हम नहीं होंगे, लेकिन हमारा इतिहास वहाँ सुरक्षित रहेगा, इसलिए वहाँ रखना चाहिए था। अभी इसी से संबंधित एक और बताता हूँ। पहलवान को तो मालूम है, पहलवान ने तो पिछली बार भी जिक्र किया था, पाकिस्तान में बहुत है जो मुगलों के टाइम ही वो बन गए थे, उनकी छोड़िए, वहाँ उनके बंदों ने मेरे को बताया, मेरी एक आध बार बात होती रहती है, बोलता है कि हमारा हरियाणा में कोई गांव नाम दा सुना है, हम वहाँ से आए थे, वहाँ ठीक है। और बोला कि हमारा लुहाज इंडिया का एम्बेसडर था दिल्ली में, और उसने बताया हमारी किताब दिल्ली में किसी लाइब्रेरी में रखी थी, और बोलता है कि वो मर गया, पहले किसी ने गौर नहीं करा, अभी उसके सारे बक्से सारे जोड़ लियो के वो कोई डॉक्यूमेंट में कोई रेफरेंस मिल जाए, नहीं मिला। तो कहने का मतलब क्यों बता रहा हूँ, उन लोगों को ये पता कि हम हरियाणा से आए हैं, लेकिन उनको जो कनेक्शन है ना नांदा से वो मिसिंग है, और वो सारे के सारे पछता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसको हमने लाइब्रेरी में रखने के लिए सोचा है। रोहतक और दिल्ली में 2 जगह हमने रख दिया है। भाई एक आदमी को चाहे रणवीर है, चाहे करमवीर है, चाहे वो कोई भी भाई है, चाहे जयपाल भाई कोई भी है, भाई हर जगह नहीं बांट सकता। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर सब आगे मैं हाथ खड़ा कराऊंगा या पूछूंगा, थोड़ी देर में बाकी भाई बोलेंगे उसके बाद कि बता भाई दादरी में कौन रखेगा, ठीक है, दादरी के उसमें कौन रखेगा, महेंद्रगढ़ वाले में कौन रखेगा, उनका नाम में भिवानी वाले में कौन रखेगा। आएगा भाई, अपना नाम लिखाओ, अपना मोबाइल नंबर दो, चाहे किताब लो, और अगले 2 दिन के अंदर वहां रख के लुहाज डायनेस्टी के फोटो के साथ भेजना, ताकि मेरे को यकीन हो जाए, मेरे को नहीं सभी को पता चल जाए, अरे यार इन 10 जगह हमारी किताब, बस यही मकसद था। तो भाई ये बांटनी है। बुलंदशहर में भी है, मुजफ्फरनगर में है, लेकिन वो मुजफ्फरनगर में पहुंचाने वाले मेरे को कोई नहीं मिला, लेकिन वहां है, वहां मेरे पास। तो भाई ये काम करना है, ये भाइयों से आगे लेके जाना है, ठीक। ये तो हो गया इसके तक। दूसरा, एक चीज जो मेरे को महसूस हो रही है, जो कभी मैं काफी वो महसूस किया है इस बात को, और भाइयों से शेयर करके वो थोड़ा सा ना मन हल्का हो जाता है, इसलिए मैं शेयर कर। हम भगवान की दया से हम इकट्ठे हो गए, ठीक है, हमारे इतिहास की किताब में आ गया, इंटरनेट पे भी हो गया, ठीक है, और हर साल मैं पूछ के वंशावली को अपडेट करता हूँ, करता भी रहूंगा। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी समस्या क्या रही, हमारा वो जगह है किशनगढ़ में रहता है, और पैसे लेने के लिए फसल आएगी सबसे पहले गांव में पहुंच जाएगा, तो आप लोग उसको ठीक से अटेंड करना। क्यों भाई, पैसा लेने के लिए आ गया, तेरे को बता रहा कर्नल साहब ने, तू आएगा और जहां भी जाएगा लिखेगा अपनी बही में, उसी बही में लिखेगा, और वहीं से वहां पर कर्नल साहब को बताएगा, ताकि वो अपना इंटरनेट पे डाल दे, सारा वो कर ले, और आगे का भी संस्करण बनेगा, उन्हें पब्लिश भी करा दे। वो आएगा और पैसा ले, अनाज लेगा, चला जाएगा, उसको ठीक से उसको नहीं देगा, लिख यहाँ पे, और सारे के सारे हमारे सामने पोस्ट करना, ये आपने यकीन करना, उसको फ्री में नहीं आना। एक फर्जी जगह आ गया, बोला मैं लुहाज का वो जगह वो भट्टाना इसमें पहुंच गया, नांदा में, और महिपत के पास तक पहुंच गया, तो महिपत पे वहां बोला मैं लुहाज का जगह हूँ। अरे तू लुहाज का जगह है भाई, हमारा तो दूसरा बोला ना मैं हूँ, महिपत बोलते हैं ये तो ये हमारी ये किताब है, बोले ये दिखाइए, लिया फोटो लेके भट्टाना पहुंच गया, बोला मैं हूँ, वहां से पैसे लिए, वो शाना लड़का था, उसने मेरे को बता दिया, फिर मैंने ग्रुप में डाला था, इसको भगाओ यहाँ से। तो भाई आपने अपडेट करना है, मैं अभी 1 साल हो गया है, 1 या 2 महीने के बाद जैसे जगह का राउंड हो जाएगा, प्लीज मेरे को अपडेट करा दिए, ताकि मैं इंटरनेट पे अपडेट करा दूं हमारी पीढ़ी, ठीक है। एक काम आपने ये करना है, इंटरेस्ट लेना है। मैं किसी को फोन करता है, मन्ना नहीं मेरा पड़ोसी का, भाई कुछ नहीं करे यार, बता दिया। नेक्स्ट, अभी इकट्ठे हो गए, ठीक है, जैसे अभी पुनिया साहब का रहते, उनका तो कद बहुत ही बड़ा है, हम तो उसकी जूती भी नहीं है। जो खाप है जाटों की, ठीक है, मैं खाप तो नहीं बोलूंगा अपने को, बस गोत्र है, बाकी जो बोलोगे आप डिसाइड करने वाले हो।
भाई मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी इंडिविजुअल की है, बाकी आप जो सब ठीक समझो। भाई हमारा भी कोई मुखिया होना चाहिए, सबके मुखिया हैं, हमारा भी मुखिया होना चाहिए। मुखिया किस लिए? मुखिया सिर्फ एक चेहरा होता है, ठीक है। अब ये रुआज की है, कल पुनिया की होगी, दैया का होगा, मलिक का होगा ना, और उसके अंदर हमारा नुमाइंदा, हमारा चेहरा, एक आदमी जाएगा तो हमारे सारे रिवाज पहुंच गए। तो इसलिए हमारा कोई होना बहुत जरूरी है। ये बहुत दिनों से खल रहे थे मेरे। तब अभी सवाल ये होता है कि कौन होना चाहिए, वो आप लोग डिसाइड करोगे अभी। और पक्का चुपचाप नहीं बैठे रहना, आप अपना हाथ खड़ा करके दो। और इसके अलावा एक से ज्यादा जो भी नाम है आप बोल सकते हो। एक उत्तर एक आदमी का नहीं है, न करबीर का नहीं है, न रणबीर का है, किसी का नहीं, ये हम सभी का है, हम सारे बराबर हैं, तो आप बोल सकते हो। तो इसके लिए मैं चाहता हूं, पहले मैं अपने से शुरू करता हूं। आप सोचते हो कि करबीर भाई, करबीर में वो काबिलियत नहीं है, ये सच्चाई है, जमीन की बात कर। मेरे अंदर दूसरे गुण हैं, जो भी है वो आप लोगों को पता, गुण है या अवगुण है आप सबको पता है। लेकिन ये नेता वाला गुण नहीं है मेरे अंदर, ये मुखिया वाला गुण एक्चुअली नहीं है। मैं जीरो हूं, सच में जीरो हूं इसके। हाँ, पढ़ाई लिखाई इसमें भागदौड़ करने में अपने गोत्र के नाम और अपने गांव के नाम कितना ही बता दो, मेरे हाथ से कितना ही काम करा लो, कंप्यूटर का कितना करा लो, वो मैं कर लूं। लेकिन ये जो है ना मुखिया वाला, एक किस्म से ये राजनीति बोलो या जो बोलो, मेरे तो बस का सच में नहीं है। तो ऐसे आदमी को अगर यहाँ बैठा दोगे, वो तो कुछ नहीं करेगा, बैठा देगा वो करता। तो इसलिए भाई मेरे को यहाँ से बिल्कुल भी नाम नहीं लेना। मैं ये मत सोचना मैं काम से भाग रहा हूँ, काम से नहीं भाग रहा, बिल्कुल नहीं भाग रहा, बट इस काम के लिए मैं जीरो। तो इसके लिए ऐसा आदमी होना चाहिए जो अनुभवी हो, जिसकी पूरे जाट समाज के अंदर पहचान हो। तो अगर मैं प्रपोज करता हूं, प्रपोज करने का मतलब मैं अपनी तरफ से नाम मैं कर रहा हूं, प्रपोज कर रहा हूं, उसके अंदर जो समर्थन में वो बोल सकते हैं। कोई ये नहीं सोचिए भाई मैं जिसका भी नाम ले रहा हूं बुरा मान गया, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि मैं जिसका नाम लेना चाह रहा हूं तो बिल्कुल ही मना कर, नहीं भाई मैं नहीं भाई आप ही करो ये नहीं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं मान रहा हूं। मेरे को भी कहा है ना अपना पॉइंट रखने का, इसलिए भाई मैं अपनी तरफ से पॉइंट रख रहा हूं, आपकी तरफ से नहीं है। आप समर्थन करते हैं नहीं करते हैं वो आपके ऊपर है, पर आपने हाँ या ना जवाब जरूर देना है। और जब ये बन जाते हैं तो जैसे भाई ने रणबीर भाई ने कई बार पहले बोला था कि भाई कमेटी बनाओ कमेटी बनाओ, अब बिल्कुल भी नहीं बना रहे। भाई क्यों नहीं बना रहे? गांव में तो तुम बना ही नहीं रहे हो, चलो केंद्र की बना दो, केंद्र में 3 या 4 आदमी चूज लो, ताकि वो अपना काम चलाते रहे। तो 3 या 4 आदमी उसमें हमारे को, जिसमें हमारा मुखिया और 2 या 3 आदमी हम कर सकते हैं। और इसमें स्टेट में सारी एक ही स्टेट है, उस स्टेट का नाम है लुहाज। तो आप उस हिसाब से, तो ये हरियाणा राजस्थान ये अब हमारे गोत्र में है ही नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो भाई मैं प्रपोज कर रहा हूँ हमारे माननीय रणबीर पहलवान भूतपूर्व क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो काबिलियत है, आप सबके सामने देख रहे हो, इसको सारा राजस्थान जानता है और हरियाणा जानता है और यूपी वाले भी जानते हैं, ठीक। इसमें मादा है, इस इंसान में मादा है बोलने की ना, जो कला होती है हर किसी में नहीं होती, वो भगवान ने कला दी है। और भगवान की श्रद्धा से जो है, हमारा तो एक प्रधानमंत्री आप ही माने छोटा सा राजा है, इसको दूसरे एंगल से नहीं लिए, मैं बिल्कुल आम बात से कर रहा हूं। सबसे सक्षम हमारा ये भाई है, ये छोटा भाई है। तो और ये जो 2 आदमी के बीच में जाकर बोलता है तो सुनते भी हैं लोग। तो मुखिया अपने हाथ से काम थोड़ा करता है, जैसे मान लिया प्रधानमंत्री मोदी है, मोदी अपने हाथ से काम करता है? नहीं करता ना, वो चेहरा करने वाले तो नीचे वाले हैं, तो करने वाले से मतलब कार्यकर्ता बहुत है। तो उसी प्रकार से मैं प्रपोज करता हूँ भाई रणबीर का नाम मुखिया, लुहाज का गोत्र का मुखिया, या क्या बोलते डायरेक्टर को संयोजक, प्रधान भी नहीं बोलेंगे, तो उसके लिए। और बस वो रह जाए, बाकी काम तो जैसे भी चल रहा वैसे ही चलेगा। तो इसके लिए भाई आपकी क्या राय है? रणबीर पहलवान, आपके पास कोई अभी कोई चारा ही नहीं है ना करने का,
तो माइक मेरा हाँ, पहले इसलिए है ना आपका मुंह बंद कराने के लिए मैंने पहले भाइयों की राय ली। ठीक है, तो भाई हमारे जो लुहास गोत्र के मुखिया हमारे प्रधान रणवीर पहलवान, चलो ठीक है, हमारा पहला चुनाव हो गया। ठीक है, हाँ भाई बोल खड़े हो जाओ। अच्छा सुनो, एक मिनट, आपको आगे आने की जरूरत नहीं है, ये पकड़िए और जिसको भी चाहिए बता दीजिए। आज की लुहाज खाप के मुखिया और हमारे कर्नल साहब, क्या आवाज आपकी जा रही है? अच्छा हाँ नो करो। देखिए, हरियाणा और राजस्थान में मुखिया की, सरपंच की खाप पंचायत है सभी गोतों की, यूपी में ऐसा नहीं है। तो हमारा तहे दिल से यह है कि हरियाणा के बने चाहे राजस्थान के, आप इस मुहिम को चला सकते हो अच्छी तरह। हमारा यूपी वालों का ये सवाल है, और हमारे इतने यूपी वालों में काम सबके ठीक, पर इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि जो हम इतना बड़ा वो झेल सके। ठीक है, और मेरा अभी नहीं बिल्कुल सबको बोलेगा भाई, इसको कहिए। मेरा गांव बुलंदशहर जिले में पड़ता है, भैंसापुर, और सुंदर सिंह मेरा नाम है। और हमारे 5 गांव में, 5 ही किलोमीटर का, हाँ 5 किलोमीटर में बिल्कुल सीमा लगी हुई है 2 जिले, लेकिन 5 मिनट में या 10 मिनट में सब एक जगह सारे गांव में घूम सकते हो। और ठीक है जी, मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अच्छे, ठीक है, राम राम साहब। अभी आपके ऊपर मैं आपके बोलो के समक्ष वाली मैं थोड़ा एक शब्द बोला था कि प्रधानमंत्री को काम नहीं करना पड़ता, उसकी राजनीति, उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी राजनीति है। करने वाले IAS IPS से होते हैं, ठीक है ना, सेक्रेटरी वो वाली बात है। तो करने वाले हम हैं ना, करने वाले काम हम हैं इनकी दिशा निर्देश में, तो इसलिए उसका कारण ये मेरी तरफ से वही है भाई, और बाकी सभी भाइयों ने पास भी कर दिया। पहले हमारे जो पिताजी हैं करीब 80-85 साल की उम्र में एक्सपायर हो गए। हाँ, तो वे जब हम बालक है तो वे हमसे नहीं कर रहे भाई, वो गया था कोई है नहीं, पर नांदा से आए हुए बताऊं है, महेंद्रगढ़ जिले में पड़े। हाँ बिल्कुल, यही है, यूपी वाले यही बोलते हैं। तो मैं बोले अपने पिताजी से, मैं कहता हूँ बापू आज लिख ले, मैं एक दिन जरूर जाऊंगा। लेकिन गया तो सही, पर जब गया तो वे भगवान को प्यारे हो गए। और मेरा चाचा है, उसकी हिम्मत ना पड़ती है, मैंने कही रे चाचा मरती जाती दुनिया का, फिर चले जा। हाँ। पर ना चलो। और जी किताब मैंने जो है पहले उसमें एक ले लीजिए कर्नल साहब, उसमें सब कुछ है। और आप ये बताओ कि कहाँ, कौन सी लाइब्रेरी में किताब रखोगे? नहीं, लाइब्रेरी हमारे यहाँ है, हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर में ही व्यवस्था है। हाँ, बाकी और जिलों में हमें पता। तो वहाँ रख सकते हो? कहा मुजफ्फरनगर में हम नहीं रख सकते। कौन रखेगा मुजफ्फरनगर में? हाथ खड़ा करो। अरे कम है बेचारे, कोई बात नहीं। अपने घर है जी, हमारे कोई 400 अपने घर रखी है। आप आ जाओ भाई। और मैं एक चीज और दिखाऊंगा तुम्हें इस किताब। कर्नल साहब ने प्रपोज किया है, आई थिंक इससे बढ़िया और कोई फैसला हो ही सकता। मैं सब भाइयों की तरफ से, मोड़ा गांव की तरफ से पहलवान साहब का नाम बिल्कुल 100% एक्सेप्ट करते हैं। और भाई प्रधान दिखना भी चाहिए, सच में बात है, प्रधान दिखना चाहिए यार। जिस तरह मेरी शक्ल है नहीं प्रधान जी, मेरी भीड़दारी उसका थप्पड़ लग गया, उसने देखा समाया उल्टा, देखा कान टूटा, पहलवान खड़े बोला भाई अनजाने में लग गया, नहीं बोला जान की मारा, बोला फिर ठीक सब तो दिखना चाहिए भाई प्रधान हमारा। तो कर्नल साहब ने प्रपोज किया है भाई, इसको मैं 100% समर्थन करता हूँ। और हमारे गांव की तरफ से, सभी भाइयों की तरफ से मेरे को तो बहुत अच्छा लगा भाई। काम तो फौज करे, लेकिन जनरल जरूर चाहिए। तो हमारे जनरल भाई लुहाज गोद में मैं कहता हूँ सारे काचे कटा दिया, खड़े उठता हूँ जगह। मैं कहूँ परमात्मा बढ़ाई रखे इनको। और भाई बहुत बहुत धन्यवाद आप सब की तरफ से, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा ताऊ दादा सभी मेरा प्रणाम, और साथियों मेरी राम राम। आज का जो दिन है हमारे लुहास गोत्र के लिए बड़ा दिन है। दीपावली के ऊपर सर ने अच्छा आयोजन किया है, और सबसे बड़ी जो मुहिम चलाई है कि नेता की बात की आती है कि जहां तक मैं समझता हूँ नेता का नाम वो होना चाहिए जैसे कोई जींस का नाम अच्छा हो, वैरायटी का नाम से बिक जाए। तो
जो नाम प्रपोज हुआ इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, सबको सहमत हूँ कि अपना मुखिया ऐसा बना है जो अपनी नैया को आगे पालन कर देगा, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे और कोई क्षेत्र हो, उसमें हमें कहीं मुंह नहीं खानी पड़ेगी। और मैं तो पहलवान सर से यही निवेदन करूंगा कि ये भी राजस्थान में यही रहते हैं, हम भी राजस्थान में रहते हैं, तो शायद आप जितनी सेवा नहीं दे पाए उतनी सेवा लेने का मौका हमें मिलेगा इनसे, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं और राजनीति से हमारा तो पाला हर दिन पड़ता ही रहता है। तो ये सब मुखिया मजबूत हो गए ताकि उसके नाम से अपने नया पार हो जाए। तो मैं तो इनका सदैव से बहुत बहुत आभारी रहूंगा कि हमें अपने सानिध्य में रखे। और जो राजस्थान है, क्योंकि लुहाज गोत्र का उत्पन्न राजस्थान से ही हुआ और राजस्थान तो पीछे रह गया और आगे निकल गए कि लुहाज गोत्र राजस्थान के जो है वो उतने आर्थिक संपन्न नहीं है, चाहे शीशा मान लो हो चाहे अपने राजनीतिक क्षेत्र मान लो, सब अपने अपने क्षेत्र में दबे हुए हैं। तो अपनी एकजुटता को कायम करने के लिए और एक राजनीतिक अपना कोई भी जहां क्या चलाती है उसको दूर करने की जो चाबी है वो चाबी एक अहम काम करेगी। इसके लिए तो मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा और सर से ये निवेदन करूंगा कि सर अपनी मुलाकात फर्स्ट टाइम हो रही है आज, तो जब भी रिक्वेस्ट करें सर से तो अपनी समस्या कोई भी छोटी मोटी आती है तो हमें सहयोग देके आगे बढ़ते रहना। और मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी होने के नाते और मैं इतना चाहूँ कि मेरी उम्र तो बहुत कम है, परंतु आप लोगों की बड़े लोगों की सरदे बैठने से थोड़ा धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने लुहाज गोत्र के फाउंडर तो यही है, कहाँ एक बीज था और बीज को बहुत थे, वो तो बीज बड़ा नहीं, आपको लगता नहीं कि मुझे कहीं डूबेगी, अब तो आगे ही जाएगी। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ दीपावली के ऊपर कि सभी अपने भाई लोग आनंद मंगल के साथ में जो आज का आनंद उत्सव उसके रूप में मनाएं और उम्मीद करें कि हमारे रणवीर सर हमेशा फूलते रहे फलते रहे और हमेशा अपने सानिध्य में देता रहे। जय हिंद जय भारत। जयंत मास्टर जी, आज के हमारे चुने हुए प्रधान पहलवान जी, आज के चुने हुए पहलवान जी सतप्रकाश जी, आपने जयपाल भाई जी, वजीर जी और सभी मेरे सामने बैठे मेरे भाइयों मेरे बुजुर्गों, बहुत ही अच्छा मौका है आज ये ऐसे चांस मिलना। हर गांव के चेहरे तो हम देख लेते हैं, अपने अपने गांव के चेहरे तो रोजाना गांव में या कहीं मिल जाते हैं। आज करीब 20-22 गांवों के जो लोग आए, इनसे मिलके हमें तो बड़ी खुशी हुई। पहले तो हम अपने गोद को, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा, पहले अपने गोद को हम लिखते भी नहीं थे, हम खुद ये सोचते थे लो आज क्या है, जाट है, कुछ और है। लेकिन इन्होंने सारा कर्मवीर लग के जो एक तरह से इतने गांव बताए और आज उसी गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा प्रधान चुने है, वाकई में हमारे इस गोत्र का आगे भविष्य और उज्जवल होगा। क्योंकि ऐसे आदमी कहाँ मिलते, ऐसे आदमी तो मिल ही नहीं पाते हैं। जो समय दे रहे, इतना समय दिया, भाइयों को यहाँ बुलाया, बहुत ही अच्छा लगा। आपस में भाइयों का चेहरा लंच में डिनर में मिलते हैं, देखते हैं, अब ये हमारे लुहाज भाई हैं, तो अपने गोत्र से खुशी होती है। क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं हमें यही, हम अब लिखने लगे हम लुहाज हैं, मेरा भतीजा वहाँ है वो लिखने लग गया लुहाज है, क्योंकि अब पता लग गया हम भी वही जाटों की रेस से यहाँ राजस्थान से गए और आज आगे बढ़ रहे हैं। और आज ये पहलवान जी ने यहाँ प्रोग्राम रख के, पहले जयपाल जी ने प्रोग्राम वहाँ करवाया था और अब ये ऐसे ही प्रोग्राम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। इस बार न से पूनिया जी कह रहे थे अब भाई आप एक मिलन हो जाता है जो बहुत ही जरूरी है। ये नैया ऐसी चलती रहेगी तो और हमारे जो छोटे बच्चे हैं, हमारे जो अगली पीढ़ी आ रही है, उसको हमसे ही तो सीखने का मौका मिलेगा। अभी कैसे अभी डॉक्टर साहब बोले थे कितने अच्छे, हर आदमी को चेहरे पर खुशी दिखाई देती है। तो ये प्रधान चुने इनका मैं समर्थन करता हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो कर्मवीर जी हैं, जयपाल जी हैं, 3-4 आदमी ऐसे और हों जो वर्किंग काम करें, जो ये काम कर रहे हैं। क्योंकि पहलवान जी नेतागिरी भी करते हैं, इतना समय नहीं दे पाएंगे। ये हमारे ये सही है, जहाँ भी खापों की या और कई बात होती है, जहाँ मंत्री नेताओं को बात रखनी है, प्रधान ये हमारे प्रधान बने आज के बहुत अच्छी तरह से हमारा पूरा पक्ष रखेंगे
और उनके साथ कंधा से कंधा मिला के कर्मवीर जी, जयपाल जी, आप जो भी आप 2 3 4 आदमियों को चुनेंगे वो होने चाहिए। एक कमेटी सी 4 आदमियों की प्रधान जी के नीचे हो, तो जो जैसे आदेश करेंगे वैसे हम तो ये 4-5 लोग जो कहेंगे वो आदेश मानेंगे। और हमें तो आज इस बात की खुशी हुई कि यहाँ इकट्ठे हुए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तो अंत में कर्मवीर जी का सही मायने में धन्यवादी हूँ कि इन्होंने हर गांव को ढूंढ के बड़ी मेहनत करके और एक तरह से पहलवान जी जैसे लोगों से हमें अवगत कराया, सबको मिलवाया, तो बड़ी खुशी हुई। और अपने अपने विचार सब रखो, ये तो अपनी एक तरह से घर की पंचायत है, इसमें जो भी बोलना चाहे, जो भी आपका कोई जरूरी नहीं आपके विचार कोई अलग है तो वो भी बताओ, वो भी ये सारे लोग सभी समस्या का समाधान करेंगे। धन्यवाद, मुझे समय दिया, बोलने का समय दिया, बहुत बहुत।